सब ये हमारा पार्ट 2 है एक्सरसाइज 2.5 का, जिसके अंदर बाकी के 5 क्वेश्चंस को करेंगे 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 को। ठीक है ना। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 5 क्वेश्चन करे थे, इसके अंदर बाकी के 5 करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को देखना। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, m माइनस में m माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 1 माइनस में m माइनस 2 अपॉन में 3। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए दोबारा लिखूंगा जैसे कि मैं हर बार करता हूं, और उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो कहता है m माइनस में m माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 1 माइनस में m माइनस में 2 अपॉन में 3। समटाइम्स बच्चों को यहाँ पर दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। अब ध्यान देना, पहले मैंने छोटी सी बात बता दूं, ये जो m माइनस 1 है ना अपॉन में 2, ये एक है, एक टर्म है, बीच में माइनस है, और ये m अलग है। ठीक है ना, ये 1 अलग है और ये m माइनस 2 अपॉन में 3 अलग है। तो कैन वी से ये ब्रैकेट में है, ये पूरा एक है। ध्यान दे लो, ये मैं आपको बेसिक बात बता दूं, बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पूरी एक टर्म है। अब आगे सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर को सेव करना है। नीचे कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है। 2 का मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा। 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है 2 ही आता है। बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। ध्यान देते रहो, 2 के टेबल में ये 2 आता कहां पर है, 1 पर आता है। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है m माइनस 1, तो 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधे आता है 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, m माइनस 1 ही आ जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से 1 के टेबल में ये 2 आता कहां पर है सर, ये 2 पर आता है। ऊपर क्या लिखा हुआ है m लिखा हुआ है, तो m को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आ गया 2m। क्लियर, अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। इक्वल्स टू में अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है। 1 और 3 का एलसीएम लूंगा, सीधी सी बात है सर 3 आएगा। बीच में साइन ये जो माइनस है ना, इसका पहले से लगा के चला करो। अब 3 के टेबल में 3 आता कहां पर है 1 पर। ऊपर क्या लिखा हुआ है m माइनस 2, तो 1 को m माइनस 2 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 1 को ना कभी भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो कोई वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वही आ जाता है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। 1 के टेबल में ये 3 आता कहां पर है 3 पर। ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर, ये हमारा करने का तरीका है, बहुत आसान है। अब ध्यान देना, पहले इस माइनस को मैं इस m से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस माइनस को मैं इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। बहुत कम वीडियोस के अंदर है ना ये बात अब बच्चों को समझाई जाती है। ये जो माइनस है ना, मैं आपको एक बार बताया भी था, आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, याद आ रहा है। आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। वो इस दिन के लिए मैं आपको बताता था कि -1 अभी m से मल्टीप्लाई होगा और ये -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा। इसकी वजह से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, करके बताता हूं मैं। 2m यहां पर मेरा एज इट इज, इस -1 को इस m से मल्टीप्लाई करो तो -m। ठीक है, 1 लगाने की नीड नहीं होती है, बस तुम्हें समझा रहा था। इस -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे +1 आ जाएगा अपॉन में 2। क्लियर, इक्वल्स टू में ऐसे ही यहाँ पर 3 है, इस -1 को इस m से मल्टीप्लाई करोगे -m आ जाएगा। इस -1 को इस -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा अपॉन में 3। अब चाहो ना 1 मत लगाना, बस सीधा सा माइनस को ऐसे मल्टीप्लाई कर देना इन फ्यूचर कभी ये ब्रैकेट में हो तो। क्लियर, क्या मिल रहा है। तो 2m के अंदर से मैं m को माइनस करूंगा, यहां पर मेरा m आ जाएगा। क्लियर, यहां पर ये m आ गया, प्लस में 1 अपॉन में 2। क्लियर, इक्वल्स 2 के अंदर देखो 3 के अंदर मैं 2 को ऐड कर दूंगा, यहां पर मेरा 5 आ जाएगा, माइनस में m अपॉन में 3। यहां पर अच्छी तरीके से देख लो। अब मैंने आपको बोला था जैसे बीच में इक्वल्स 2 और आपको पता है वो कुछ नहीं करना, तो वहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है जब बीच में इक्वल्स 2 है। तो इस 3 को मैं इधर ले जाऊंगा और इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, और जो ये मल्टीप्लाई होंगे इस पूरे पूरे से होंगे। ठीक है ना, बाकी का पोर्शन आपको यहाँ पे कवर अप करके दिखाता हूं, पहले देख लो इसको अच्छी तरीके से। क्लियर, अब इस 3 को ऊपर लेके चल जाऊंगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। इस 3 को मैं ऊपर लेकर के गया तो यहाँ पर ये आ गया 3m प्लस में 1 इक्वल्स 2 के अंदर ये इस 2 को मैं इधर ले गया, 2 5 माइनस में m। अच्छी तरीके से देख लो, मैंने कुछ नहीं करा, इस 3 को सिर्फ मैं ऊपर लेके चला गया, इस 2 को मैं इधर लेके चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में इक्वल्स 2 था। अब 3 को मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा, 3m आ गया। पहले मैंने इसको इससे करा, अब इसको मैं इससे करूंगा, बीच में साइन प्लस का आएगा, यहाँ पे 3। 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मेरा 10 आ जाएगा। फिर इस 2 को मैं -m से मल्टीप्लाई करूंगा,
तो यहाँ पर मेरा 2m आ गया। अब मैंने आपको बता रखा है वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है मेरा, यहाँ पर 3m है, तो इसको यहीं पे रहने देता हूँ। इस 2m को मैं इधर ले जाऊंगा, ये माइनस के अंदर है, तो इधर आकर के ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इक्वल्स टू में यहाँ पर मेरा 10 है, इस 3 को ना मैं इस साइड ले जाऊंगा, तो ये प्लस में, प्लस का इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब 3m प्लस में 2m क्या होता है मेरा, 5m होगा। इक्वल्स टू में 10 माइनस में 3, यहाँ पे मेरा 7 आ गया। आ रहा समझ आप लोगों को। अब 5 को मैं नीचे ले जाऊंगा, 5 अभी m से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का नीचे आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। m इक्वल्स टू में 7/5, तो ये मेरी m की वैल्यू आ गई है। अच्छी तरीके से समझ आ गया आप लोगों को। तो एक काम करो, पहले आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दोबारा बताऊंगा, उसके बाद चलूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। तब तक थोड़े स्नैक्स खाओ। और तो आइए एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझेंगे। जो मैंने बेसिक वाली बात करी थी मैं दोबारा आप लोगों से शेयर करूंगा उस वाली बात को। ये m अलग था और ये m-1/2 ये अलग था, ये 1 अलग है, ये m-2/3 अलग है, m-1/2 है, ठीक है ना। अब फिर मैंने क्या करा था, 1 और 2 का एलसीएम ले लिया था। 1 के टेबल में 2 आता कहां पर सर, 2 पर आता है, ऊपर m लिखा हुआ है, तो 2 को मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, 2m आ गया। बीच में साइन मेरा माइनस का आएगा, m-1 में मेरा ये एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, m-1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। अब ऐसे 3 के टेबल में ये 3 आता कहां पर है सर, 1 पर आता है, m-2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में साइन मेरा माइनस का आएगा। आगे 1 लगाना लगा लो, नहीं लगाना मत लगाओ, नंबर पूरे ही, आगे कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है, ठीक है ना। 1 के टेबल में ये 3 आता कहां पर है, 3 पर आता है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है। बेसिक बात जो मेन जो मुझे लगी थी बताने वाली, ये जो यहाँ पर ये माइनस है ना, यहाँ पर जो ये माइनस है, ये माइनस m से मल्टीप्लाई होगा, माइनस m आएगा, और ये माइनस इस वाले माइनस से टक्कर खाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा, और इसका यहाँ आके प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो माइनस है इस m से मल्टीप्लाई होगा, माइनस m, और ये जो माइनस है इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, +2। यहाँ पर आकर के 99% बच्चे गलती कर जाते हैं, वो m-2 एज इट इज लिख करके आ रहे थे, पूरा क्वेश्चन खराब कर देते हैं। एक्चुअली ब्रैकेट में सिर्फ माइनस से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर। आगे का तो बहुत आसान है, 2m माइनस m, m होता है प्लस में 1/2, 3 प्लस में 2 क्या होता है, 5 होता है, माइनस में m/3। क्लियर। यहां पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 3 को मैं इधर ले गया और 2 को मैं इधर ले गया, यहां पर आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने 3 को m से मल्टीप्लाई करा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 2 को मैंने m से मल्टीप्लाई करा, यहां पर वही है, वेरिएबल को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, 3m प्लस में 2m वेरिएबल एक तरफ, 10 माइनस 3 में ये एक तरफ, 5m यहाँ पर आ गया, 3m प्लस में 5m करके, और 10 माइनस में 3 क्या होता है, 7 होता है। 5 को मैं नीचे ले गया, m की वैल्यू मेरी 7/5 आ गई। अच्छा लगा क्वेश्चन आप लोगों को, तो ढंग से समझा दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक बार मैं इसको रब करूंगा, तो प्लीज एक बार दोबारा। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो दोबारा इसको ना उतारा करो, जब सॉल्यूशन करा करो ना, पता चलता है कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और योर ब्रदर के आप सब्सक्राइबर हो। तो क्वेश्चन को हम दोबारा उतारते हैं। 3 ब्रैकेट में t माइनस में 3 दे रखा है, इक्वल्स टू में 5 2t प्लस में 1। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन को करना किस तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिलीव करोगे पूरे एक्सरसाइज का कुछ आसान क्वेश्चन लगता है। इस पहले 3 को t से मल्टीप्लाई करो, 3t आ गया, बीच में साइन मेरा ये जो यहाँ पर माइनस का दे रखा है, फिर इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 आ गया। क्लियर। अब आगे देखो 5 को इस 2t से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना 10, और साइड में t लगा देना, आगे समझ। फिर इस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर तुम्हारा 5 आ जाएगा। वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। भाई याद कर लो इस रूल को। के नीचे मैं सिंगल अंडरलाइन कर लूंगा और कांस्टेंट के नीचे मैं डबल अंडरलाइन कर दूंगा, ये आप लोगों को समझाने के लिए जरूरत नहीं होती है। मैं इस 3t को मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है ना, इस साइड पे ले जाऊंगा, तो 10t माइनस में ये 10t है, और माइनस में क्या हो जाएगा 3t। देखो आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए वहां जाके माइनस हो गया। यहाँ पे क्या है मेरा -9 है, इस +5 को ना मैं इस साइड पे जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -5 हो जाएगा। -9 और -5 क्या होता है, -14, माइनस माइनस प्लस होते हैं, और जो साइन आता है हमेशा बड़ी वाली डिजिट का आता है। क्लियर। 10t माइनस में 3t, देखो 10 के अंदर से 3 को माइनस कर देना, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और साइड में t लगाया ना, ठीक है।
7 अभी t से मल्टीप्लाई हो रहा है, -14 अपॉन में 7। देखो मल्टीप्लाई का नीचे आके मैंने डिवाइड कर दिया, 7 ना इधर आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है, इधर आ जाता है। क्लियर। 7 के टेबल में ये जो -14 है आता कहां पर है सर? -2 पर आता है, और ये मेरी t की वैल्यू आ गई है। क्लियर, मुबारक हो, आंसर आपका बिल्कुल सही निकला है। ठीक है, कुछ नहीं था, बस 3 को पहले t से मल्टीप्लाई कर देना, फिर इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 को 2t से मल्टीप्लाई कर देना, फिर इस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना। यहां पर आप रिजल्ट देख सकते हो, वेरिएबल को एक तरफ कर लेना, ठीक है जी, और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना, फिर नॉर्मल सॉल्व कर लो, टी की वैल्यू उसके अंदर -2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी के जो आने वाले 3 क्वेश्चन है बहुत आसान है। 15y-4 माइनस में 2 इंटू में y-9 प्लस में 5 इंटू में y प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को रीड करा जाता है। ठीक है, मैं ये बता रहा था आप लोगों को। अब 15 को पहले आपको क्या करना है, इस y से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर आ गया 15y। क्लियर। फिर इस 15 को आपको इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में साइन ये जो माइनस का है ये आएगा, और यहां पर आ गया मेरा 60। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब आगे देखो, फिर आओ इस वाली साइड पे, इस वाली पे, ठीक है ना। यहाँ पर ये टर्म्स अलग अलग हो जाती है, जब बीच में ऐसे माइनस या प्लस होता है ना तो अलग हो जाती है। अब मैं इस वाली टर्म को सॉल्व करूंगा, 2 को मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर देखो -2 है, ठीक है ना। ये 2 नहीं बोलूंगा, -2 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 है। फिर इस -2 को इस -9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सबसे पहले इस माइनस को माइनस से करूंगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 2 को 9 से करूंगा तो यहाँ पे मेरा 18 आ जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ो, इस 5 को इस y से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर मेरा 5y आ जाएगा। फिर इस 5 को मैं 6 से करूंगा तो यहां पर मेरा 30 आ जाएगा, इक्वल्स टू में मेरा 0। आगे आप लोगों को समझ? अभी मैं दोबारा रिपीट से समझाऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब ना देखो, जितने भी y वाले ना उसके नीचे एक सिंगल अंडरलाइन कर लो, और जो कांस्टेंट है उसके नीचे डबल अंडरलाइन कर लो। ठीक है जी, इससे ना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगा। 15y और यहाँ पे क्या दे रखा है -2y, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा 13y। देखो जो छोटा बच्चा होता है ना, ठीक है, जो मतलब वीक कह सकते हैं, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत उसके तरीके से करके दिखा रहा हूँ। पहले 15y में से 2y को माइनस करो, और यहाँ पे 5y को एज इट इज लिख लो। एक स्टेप आप लोगों के लिए बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना, सिर्फ थोड़ा सा मेरा फोकस उनके ऊपर रहता है। अब उसके बाद क्या करना, -60 को यहाँ पे लिख लेना, और जो दो साइंस आपको सेम वाले दिख रहे हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, 18 प्लस में 30 कर लेना, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 48 इक्वल्स टू में 0। चाहते हो, अगर आप चाहो ना तो इसे ऊपर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, मतलब जैसे कि 15y में से 2y गया और उसके अंदर 5y जोड़ दो, इस तरीके से भी कर सकते थे। बस मैंने एक स्टेप आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझाने के लिए लिख कर दिखाया। फिर 13y प्लस में 5y, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा 18y। अब -60 और प्लस में 48, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया -12। 60 में से 48 गए तो 12 बचेगा, इक्वल्स टू में 0। अब 18y को यहीं पे रहने दो, और जो ये मेरा 12 है ना, इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा, तो ये मेरा प्लस में हो जाएगा 12। अब 18 अभी y से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, y को यहीं पे रहने देता हूँ, 12 अपॉन में मैं 18 लिख दूंगा। मैंने क्या है, इस 18 को मैं नीचे ले गया हूँ, मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जा करके इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर के क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा टेबल देखो जिसमें 18 और 12 दोनों आते हैं, वो है 6 का। 6 के टेबल में 12 आता है 2 पर, और 18 आता है 3 पे। काटने का एक शर्त और दोबारा बता दूं, जब आप कैंसिल करते हो इस ऐसे टेबल से काटो जिसमें न्यूमरेटर पे आता है और डिनोमिनेटर पे आता है, और कोशिश करो बड़े टेबल से काटो। ये चाहता मैं इसे 2 से भी काट सकता था, 3 से भी काट सकता था, बट मैंने 6 से काटा, 6 से यहाँ पर बड़ा है, एक बारी में कटता था, बस इसलिए ऐसा मैं कह रहा था। आगे आप लोगों को समझ देख लो क्या था। 15 को मैंने y से मल्टीप्लाई करा, फिर इस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करा। ये -2 इसको पढ़ते हैं, -2 को y से मल्टीप्लाई करो, इस -2 को -9 से मल्टीप्लाई करो। बच्चे 2 को 9 से कर जाते हैं, और बीच में यहाँ पर साइन ना किसका लगा करके आ जाते हैं, माइनस का लगा देते हैं इस वाली साइड पे। 2 9 सा यहाँ पर 18 लगा देते हैं, और यहाँ पे माइनस कह देते हैं, तो बेटा ये -2 होता है। क्लियर। 5 को y से करना है, फिर 5 को 6 से करना है। उसके बाद बहुत आसान है, वेरिएबल के नीचे सिंगल अंडरलाइन और कांस्टेंट के नीचे डबल अंडरलाइन, और फिर उसको नॉर्मली सॉल्व कर लो। पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसे नोट करो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आराम से देखना, ठीक है ना। किस तरीके से मैं करते चले जाऊंगा इसको, और 1 मिनट के अंदर खत्म करेंगे इसको, कोशिश करेंगे। मतलब 3 को 5z से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मेरा 15z आ गया, ठीक है। पहले इसको इससे करना, बीच में साइन ये माइनस का आएगा,
फिर इस 3 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 21 आ जाएगा। फिर इस -2 को, ये अलग है मैं आपको बता चुका हूं, -2 को आपको 9z से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मेरा 18z आ जाएगा। फिर इस -2 को इस 11 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस का 22 आ जाएगा। ये प्लस का 22 कैसे आया, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी क्या है, माइनस है। इस तरीके से यहाँ पर प्लस आया है। आगे बढ़ते हैं। अब इस 4 को 8z से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 32z आ गया। 4 को भी 13 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे मेरा 52 आ गया और यहाँ पे माइनस का मेरा 17 दे रहा है। दोबारा समझाऊंगा क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को दो बार समझाता, थोड़ी वीडियो इस वजह से लंबी बन जाती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन आ गया, आप थोड़ा उस पार्ट को स्किप कर सकते हो, ही तो आप रिवाइज करो और आपको क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, 15z है और यहाँ पे -18z है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा -3z। अरे देखो 15 माइनस में 18 क्या हो जाएगा, -3z हो जाएगा। अब -21 और +22, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा +1। अरे 21 के अंदर से जब 22 गए तो साइन आएगा 1 और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। आ गया समझ। +2 के अंदर अब 32z को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब -52 और -17, तो ये मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, -69 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, बिकॉज जो नंबर बड़ा होता है, यहाँ पे 52 के आगे माइनस है, इसलिए मैंने इसका साइन लगा दिया है। -3z को इधर रहने दो, और जो 32z है ना, इसको इधर ले आओ, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -32z आ जाएगा। इक्वल्स टू में -69 को यहीं पे रहने दो, और जो ये +1 है ना, इसको इधर ले जाओ, तो +1 को इस साइड जब लेकर चल जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आ रहा है ना आप लोगों को समझ। अब -3z और 32z, ये क्या हो गया, -35z। -69 और -1, ये क्या हो गया, -70। अरे माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है ना। अब इस माइनस को इस माइनस से यहीं पे कैंसिल कर लो, ऐसे कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। 70 अपॉन में 35 यहाँ पर z से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे नीचे ले गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। z की वैल्यू मेरी 2 आ गई है। दोबारा देखो मैंने करा क्या था, यहाँ पर पहले 3 को मैंने 5z से मल्टीप्लाई करा, 15z आ गया। 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई करा, 21 आ गया, बीच में साइन माइनस का। इस -2 को 9z से मल्टीप्लाई करा, -18z आ गया। -2 को इस -11 से मल्टीप्लाई करा, +22 आ गया। इस वाली साइड पे आ जाते हैं। 4 को 8z से मल्टीप्लाई करा, 32z आ गया। फिर इस 4 को -13 से मल्टीप्लाई करा, -52 आ गया, और -17 मेरा यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद मैंने बहुत आसान तरीके से 15z है और यहाँ पे -18z है, जब मैंने इसको सॉल्व करा -3z आ गया। -21 और +21, 22 क्या होता है, +1 होगा। 22 के अंदर से 21 गया तो 1 बचा, साइन 22 का आएगा, क्योंकि 22 यहाँ पर बड़ा है। 32z को मैंने ये लिख दिया, -52 और -17 क्या होता है, -69 होता है। जो मेरा 32z है, मैं इसको इधर ले आया, ये आगे प्लस होता है, प्लस का इस साइड आके माइनस हो गया। -1 को मैं इधर ले आया। -3z और -32z क्या होते हैं, -35z होते हैं, और -69 और -1 क्या होते हैं, 70 होते हैं। यहाँ पर इस मैंने माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिया था, क्लियर। 35 को मैं नीचे ले गया, 35 को 70 से मैंने काट दिया, तो यहाँ पे मेरे z की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, और फिर हमारी ये एक्सरसाइज खत्म। अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो वही है सेम, ठीक है ना। सबसे पहले आपको 0.25 को इस 4f से मल्टीप्लाई करना है। ये f यहाँ पर वेरिएबल है, तो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 1.00 और यहाँ पर f आ जाएगा। फिर इस पॉइंट, फिर बीच में साइन किसका आएगा, मेरा यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। फिर 0.25 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 0.75, क्लियर। अच्छा यहाँ पर आके एक बेसिक बात तुम्हें समझाता हूँ आप लोगों को स्टूडेंट्स। ये समझो, ये 0.25 नहीं लिखा हुआ, ये 25 लिखा हुआ है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25 चौक 100 होता है, ठीक है। और उसके आगे पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद। हम इधर से पॉइंट देखते हैं हमेशा, इस साइड से 1 2, और 2 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, क्लियर। अब ऐसे ये सोचो, ये 0.25 नहीं 25 ही लिखा हुआ है, ठीक है, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 को जब तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75 आ जाएगा, और 2 के बाद डेसिमल लगा देना 1 2। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स टू में अब यहाँ पे 0.05 है, इसको 10f से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा 0.5 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा f एज इट इज। यहाँ पर क्या होगा, जो डेसिमल है ये इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ये जो 0 है खत्म हो जाती है, तो 0.05 का क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, दोनों के अंदर फर्क होता है, क्लियर।
पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब बीच में साइन मेरा माइनस का, अब इस 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो मेरा 0.45 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसको ना 0.05 मत देखो, आप इसको समझो ये 5 है, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्या आ गया 45। डेसिमल कितनी बात है 1 2, 2 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो, इधर 0 लगा देना। इस तरीके से आपको डेसिमल के अंदर बच्चों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, कभी आपको ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा लगा ना, वीडियो को लाइक करो इस बात पे। अब हम करते हैं वेरिएबल के नीचे सिंगल अंडरलाइन और कांस्टेंट के नीचे डबल अंडरलाइन। 1.00f, अच्छा इसको 1.f भी लिख सकते, 1.00f इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर खाली f भी लिख सकते हो, ठीक है जी। आगे डेसिमल के बाद जो जीरोस होती है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये जो है इसको मैं इस साइड ले आऊंगा, आगे क्वेश्चन होता तो प्लस होता है। 0.5f इक्वल्स टू में जो ये मेरा, इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा 0.045, किसको मैं 0.75 को उस साइड ले जाऊंगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 0.75। अब देखो इनको हम प्लस करते चलते हैं, 1 के अंदर से 0.5 को आप माइनस कर लो, ये 1 लिखा है, ठीक है ना। 0.00 पढ़ना, 00 पढ़ो, 1 पढ़ना 1 पढ़ो, 1 के अंदर से 0.5 को माइनस कर दोगे तो आपको 0.5 ही आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, बोलो अगर मैं आपको बता दो कैसे करना है। 1.00 ये लिखा हुआ है, 0 पॉइंट और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अच्छा इसके बाद अगर एक 0 लगा दोगे ना, देखो मैंने बताया इसकी वैल्यू तो होती नहीं है, तो आप लगा सकते हो इधर 0 और माइनस कर लेना, आपका आंसर 0.50 ही आ जाएगा। 0.50 और 0.5 दोनों बात एक ही होती है, बिकॉज लास्ट में जो 0 होता है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 0.50 बोलो, 0.5 बोलो, और इधर 500 भी होता ना तो भी 0.5 के इक्वल ही होता। और ये आप लोगों को एक छोटी छोटी सी बेसिक बात है जो मैं आपको डेसिमल के अंदर पहले वीडियोस के अंदर कवर अप करवाई है, इसी ले आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपके बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आते आते 9th तक कि आप टॉप कर दोगे। इक्वल्स टू में अब देखो यहाँ पे 0.45 लिखा हुआ है, प्लस में 0.75 लिखा है, तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.30 आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 0.75 के अंदर से 0.45 को माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 0.30 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा प्लस का। अच्छा यहाँ पर एक दोबारा बताता हूँ, आपको माइनस नहीं करनी पड़ेगी। 75 के अंदर से 45 को आप घटा दो, 30 आ जाएगा, और 2 के बाद डेसिमल लगा दो। 2 के बाद इसलिए बिकॉज इधर भी 2 के बाद है, 1 2 2 के बाद है, 1 2 2 के बाद है, डेसिमल इधर से काउंट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखो f को आप यहीं पे रहने दो, 0.30 अपॉन में 0.5, ओके। अच्छा अब यहां पर आकर ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है। तरीका सिखा रहा हूं, तरीका देख रहा हूं। मैंने आप लोगों को बोला 0.5 लिखो या 0.50 लिखो, बात एक है, बिकॉज इस 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो मैंने इधर एक 0 लगा लिया है। 2 लगाओ, 3 लगाओ, लास्ट में कितने भी 0 लगा लो, कोई वैल्यू नहीं होती है डेसिमल के बाद। अब देखो यहाँ पर डेसिमल 2 के बाद है, और इधर भी डेसिमल 2 के बाद है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, और 2 2 के बाद होता है या 1 के बाद है, अगर सेम वैल्यू के बाद है तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से इस 0 से मैं इस 0 को काट लूंगा, तो f की वैल्यू मेरी क्या आ गई है 3/5। आगे आप लोगों को समझ, पहले आप इसको इतना नोट करिए, फिर मैं आप लोगों को ये दोबारा समझाता हूं। तो आइए एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करते हैं आप लोगों के लिए, अच्छा लगता है वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहते हैं। सबसे पहले मैंने 0.25 को 4f से मल्टीप्लाई करा, मेरा 1.00f आ गया, ठीक है जी। फिर मैंने इस 0.25 को इस 3 से मल्टीप्लाई करा, 0.75 आ गया। यहां पर बीच में इक्वल्स टू लगा दिया, 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। जो ये डेसिमल है इस साइड शिफ्ट हो जाता है एक प्लेस, ओके। फिर 0.05 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 0.45 आ जाएगा, बीच में साइन माइनस का। वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो। मैंने 1.00f को, यानी कि आप उसको f भी बोल सकते हो, 1f भी बोल सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज आगे कोई 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। 0.05f को मैं इस साइड ले आया, और जो 0.75 है माइनस में था, इसको मैं इस साइड ले आया, और यहाँ पर आके प्लस हो गया। 1.00f बोलो, या फिर 1f में से 0.5 को मैं माइनस कर दूंगा, 0.5f आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको माइनस करके दिखा दी है।
अब यहाँ पे देखो ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करने में मेरा क्या आ गया, 0.30 आ गया। मैंने आपको बोला था 75 में से 45 को घटा देना और 2 के बाद डेसिमल लगा देना, बिकॉज इधर भी 2 के बाद है, इधर भी 2 के बाद है। साइन प्लस का आएगा, आगे कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक है। 0.5 को आप नीचे ले जाओ, इधर मैंने एक जीरो और लगा दी थी, बिकॉज वैल्यू तो कोई होती नहीं है, जिससे मेरा क्या हो जाए, डेसिमल से डेसिमल कट सके, ठीक है। तो 0.5 से मेरा पॉइंट, ये पॉइंट से मेरा यहाँ पर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा 5, 3/5। चाहो तो इसको आप डेसिमल में लिख सकते हो, फ्रैक्शनल नंबर मिल जाएंगे। 0.6 डिवाइड करने पे ये आएगा, तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा थर्ड है, ठीक है जी। उसका पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, समझाऊंगा चैप्टर में है क्या, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक एक एग्जाम्पल को करेंगे।